भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को नई मजबूती देने वाले पीएम मोदी के अहम दौरे की खबर के साथ। तो शुरुआत करते हैं। बता दें कि पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज दूसरा और बेहद अहम दिन है, जहां आज पीएम और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता से भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊर्जा मिलेगी। बैठक में रक्षा, व्यापार और साथ ही रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिलने की अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और सबसे ज्यादा नजर हम बात करें तो करीब 2,500 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर है, जिस पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। बैठक के अलावा पीएम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे। और मोदी का जो ये दौरा है, ये केवल कूटनीतिक रिश्तों को ही नहीं बल्कि दोनों देशों के साझा सांस्कृतिक संबंधों को भी नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। आपको आज की ताजा जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जकार्ता के राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी का जो भव्य स्वागत है वो किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत में इंडोनेशिया की जो सैन्य टुकड़ी है उसने भी अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। और पीएम मोदी के विशेष स्वागत के दौरान ही वाहनों का काफिला और साथ ही घुड़सवारों की टुकड़ी भी दिखी। और पीएम मोदी ने इस्ताना मार्डेका राष्ट्रपति भवन में गेस्ट बुक पर साइन भी किए हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इस्ताना मार्डेका यानी कि राष्ट्रपति महल में द्विपक्षीय बैठक भी की है। इंडोनेशिया राष्ट्रपति ने गले लगाकर उनका भव्य स्वागत किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से राजकीय सम्मान के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उनके साथ नजर आ रहे हैं और साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया गया। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बैठक भी की है और तस्वीरों में देख सकते हैं आपके स्वागत भी किया गया, हाथ मिलाते भी नजर आ रहे हैं और बैठक भी हो चुकी है। तो वहीं कल पीएम मोदी के इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचने पर एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने खुद पीएम मोदी की अगवानी की। एयरपोर्ट पर राज्य के स्वागत के साथ साथ ही भारतीय संस्कृति की रंगारंग झलक भी देखने को मिली है। और जकार्ता में रहने वाले भारतीय समुदाय ने भारत माता की जय और साथ ही मोदी मोदी के नारों के बीच पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। रामायण की विशेष प्रस्तुति ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया और भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति ने भारतीय शास्त्रीय कला की सुंदरता से मानो सभी का मन मोह लिया। राज्य के सम्मान, भारतीय समुदाय का उत्साह और भारतीय संस्कृति की जो शानदार प्रस्तुतियां हैं, इन सबके बीच पीएम मोदी का ये दौरा भारत इंडोनेशिया संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से पीएम मोदी का स्वागत किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी उनका अभिनंदन किया गया। और अब दोनों देशों के बीच होने वाला अहम द्विपक्षीय वार्ताओं और संभावित समझौतों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यानी कि आज द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है दोनों देशों के बड़े नेताओं के बीच। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। देखिए भारतीय संस्कृति की झलक। बता दें कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते सिर्फ दो देशों की कूटनीतिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये साझा इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव पर टिकी है। तो हिंद प्रशांत में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आइए देखते हैं कि भारत इंडोनेशिया संबंधों का रणनीतिक महत्व आखिर क्यों इतना खास है। बता दें कि भारत इंडोनेशिया संबंधों का रणनीतिक महत्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का प्रमुख रणनीतिक साझेदार है इंडोनेशिया। और साथ ही ये आबादी, अर्थव्यवस्था और भौगोलिक जो स्थिति है उसके मामले में भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुख्य शक्तियां हैं। हिंद प्रशांत महासागर पहल को मजबूत करने में दोनों देशों का सहयोग भी है। और साथ ही दोनों देश समुद्री सुरक्षा की बात कर ले, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और बहुपक्षीय सहयोग पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है इंडोनेशिया। यानी ऊर्जा सुरक्षा की बात कर लिया जाए तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला और कच्चे तेल की आपूर्ति में अहम सहयोग है। सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं दोनों देशों के। रणनीतिक विश्वास की मजबूत नींव रही है दोनों देशों के बीच। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी संतोष चौधरी जी। संतोष, स्वागत है आपका। संतोष, बताएं कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रोबोवो की आज होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों में कौन से जो बड़े नतीजे हैं उनकी उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल निधि, पीएम मोदी की इंडोनेशिया की यात्रा बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है और दोनों देश जो है अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है जहां प्रधानमंत्री एक शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इंडोनेशिया की जो पार्लियामेंट है, वहां के जो सांसद है उनको संबोधित करेंगे। लेकिन हमें इंडोनेशिया को समझना होगा निधि, इंडोनेशिया वो देश है, वो राष्ट्र है जहां पर सोचिए 80 से 85% मुस्लिम आबादी है। लेकिन वहां पर इंडोनेशिया में अगर वहां सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो वहां पर बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव है। गरुड़ एयरलाइंस चलती है, वहां की नोटों पर भगवान गणेश की तस्वीर भी छप चुकी है। वहां पर कहा जा सकता है रामलीला होती है। तो ये समझना होगा कि इंडोनेशिया के लिए भारत बेहद बहुत महत्वपूर्ण, और शायद इसीलिए पीएम मोदी जब कल पहुंचे आसमान से ही पता चल गया कि इंडोनेशिया के लिए भारत की अहमियत क्या है। भारत चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति है और शायद इसीलिए जब पीएम मोदी इंडोनेशिया पहुंचे वहां की इंडोनेशिया की जो एयरलाइंस है, जो लड़ाकू विमान है, उन्होंने स्कॉट किया, रेड कारपेट बिछाया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो खुद प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तो इसीलिए इंडोनेशिया और भारत के रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन आज जब शाम को प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय से मिलेंगे तो आप ये समझिए पिछले 11-12 सालों का एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड जो है वो भारतीय समुदाय के पास सामने पीएम मोदी रखेंगे। वो बताएंगे कि पिछले 11 सालों में भारत 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, 10वीं से चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बना। इन 11 सालों में भारत ने आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया को एकजुट करने की कोशिश की। इन 11 सालों में भारत ने बता दिया कि दुनिया जो है वो शांति से चलेगी, दुनिया एक परिवार की तरह चलेगी, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ ही चलेगी। ये रिपोर्ट कार्ड, इसके साथ साथ वो भी बताया जाएगा कि दुनिया किस तरीके से भारत के यूपीआई को लेकर लालायित है। भारत का यूपीआई जो है दुनिया के देशों में एक बड़ा नेटवर्क बिछा रहा है। भारत अब वो सपेरों वाला भारत नहीं रहा, भारत वो पिछड़ा देश, पिछड़ा राष्ट्र नहीं रहा। भारत अब दुनिया के लिए सब बड़ा बाजार है। भारत ने अपने आप को शोकेस किया है, दुनिया के सामने पेश किया है कि भारत में कहा जा सकता है संभावनाएं हैं। दुनिया के सभी देश इसीलिए भारत की तरफ देख रहे हैं। और इंडोनेशिया की यात्रा की अगर बात करें तो पहले लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का व्यापार 2023-24 में भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। 2026 में थोड़ा सा कम हुआ। इस पर भी बड़ी बात हो सकती है निधि कि दोनों देश एक बार फिर मिलकर इंडोनेशिया बड़ी बात कर सकते हैं। लेकिन संतोष, यहाँ पर यह भी जानेंगे आपसे कि करीब 2,500 करोड़ रुपए की संभावित जो ब्रह्मोस मिसाइल डील को भारत इंडोनेशिया रक्षा सहयोग की बात कर लें या इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात कर लें तो रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है निधि। ये बेहद महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी निगाह नजरें जो रहेंगी इस यात्रा को लेकर, खासतौर से इंडोनेशिया को लेकर, इसी पर रहेगी। अगर इंडोनेशिया के साथ भारत के ब्रह्मोस मिसाइल जो 2,500 करोड़ के आसपास है वो डील हो जाती है तो आसियान देशों में, इससे पहले फिलीपींस के साथ भारत ने समझौता किया था ब्रह्मोस मिसाइल का, अगर ये हो जाता तो आसियान का एक दूसरा देश होगा। और आप ये समझिए कि भारत के हथियारों की मांग दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। हम उस ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, सुपरसोनिक मिसाइल की बात करें, जिसका जलवा पाकिस्तान ने देखा, जिसका जलवा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया, आतंकवादी ठिकानों को निस्ते नाबूद किया, पाकिस्तान की जड़ें हिल गई थी। और इसीलिए ये मिसाइल अगर कहा जाता है कि समझौता हो जाता है तो डिफेंस सेक्टर के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। जी, अब हम रिश्तों की बात कर लेते हैं संतोष। तो प्रधानमंत्री मोदी के प्रम्बानन मंदिर जो दौरे की बात करें या जकार्ता में भारतीय समुदाय की बात किया, जैसे उनका स्वागत हुआ, तो भव्य स्वागत के दोनों देशों के बीच जो ऐतिहासिक संबंध है उसके संदर्भ में किस तरह से देखा जा सकता है, दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनको? बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत प्राचीन। अब तो 2018 के बाद ये पहली यात्रा, पीएम मोदी की अब तक की चौथी यात्रा हो चुकी है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के साथ और भारत के रिश्तों की बात करें तो बहुत प्रकार रहे, चाहे व्यापारिक रहे हो, चाहे सामरिक रहे हो। इंडो पैसिफिक रीजन में अब दोनों देश मिलकर तेजी से काम करेंगे। उस ट्रेड रूट को और मजबूती देंगे। उस ट्रेड रूट को और कहा जा सकता है कि सुगम बनाएंगे, जिसमें चीन का बड़ा दबदबा रहता है, जिसमें चीन का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। और शायद इसीलिए इंडो पैसिफिक रीजन में रक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, ब्लू इकोनॉमी को लेकर बड़ी बात हो सकती है, बड़े समझौते निकलकर सामने आ सकते हैं। और पीएम मोदी का जिस तरीके से वहां पर सम्मान हुआ, ये अपने आप में बताता है कि इंडोनेशिया जो है वो भारत के साथ
खड़ा है, हर कूटनीतिक फैसले पर खड़ा है। वहां पर एक स्ताम्बन करके एक पोर्ट है जिसमें भारत अब आने वाले दिनों में काम करेगा। जिस तरीके से चीन जो है ग्वादर बल में काम कर रहा है, जिस तरीके से चीन जो है दूसरे श्रीलंका के पोर्ट पे काम कर रहा है, अब भारत भी इंडोनेशिया के उस पोर्ट पर लगातार काम करेगा। यानी कि भारत अपनी उपस्थिति जो है दुनिया की उन जगहों पर रख रहा है जहां पर पहले कभी दुनिया के विकसित देशों का कहा जा सकता है कि प्रेजेंस माना जाता रहा, कि अमेरिका, रशिया, चाइना, ये बड़े देश दुनिया के अलग अलग द्वीपों पर काम करते थे। भारत भी उसी लय पर, उसी डायरेक्शन में तेजी से बढ़ रहा है कि भारत भी अब दुनिया के उन जगहों पर जाके काम कर रहा है जहां से भारत एक बड़े प्लेयर के रूप में उभर के सामने आए और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत मजबूती के साथ आगे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है संतोष कि दोनों देशों के जो मजबूत संबंध है वो निखर कर सामने आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए।